की तपस्या समय अनुसार बाबा ने भी गोल्डन चांस दिया है। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी दृश्य देखते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। किसी भी प्रश्नों में अभी उलझने का समय नहीं है। बाबा ने सब बच्चों को प्रश्नों से पार सदा प्रसन्न चित्त रहना सिखाया है। इसलिए कोई प्रश्न तो मैं समझता हूँ इस ब्राह्मण जीवन में और विशेष करके समर्पित जीवन में होना ही नहीं चाहिए, जिनके ऊपर तो स्वयं भगवान की छत्र छाया है, जिनको इतनी ऊंची पालना पढ़ाई श्रेष्ठ मत मिल रही है। कितनी प्यार भरी मुरली आज हम सब ने सुनी है। एक तरफ बाबा बहुत रहमदिल रूप में बच्चों को ऊंचे से ऊंचा उठा रहे हैं, कितना भरपूर कर रहे हैं। वर्षा वरदान पढ़ाई सब संबंधों से साथ का अनुभव, सहयोग का अनुभव, समानता का अनुभव कराते, और दूसरी तरफ बच्चे समय अनुसार अभी जो परिवर्तन करना है महसूस करो, और महसूस करके सच्ची महसूसता तो यही है कि उसको चेंज कर लो। बाबा ने लास्ट में थोड़ी आँख भी दिखा दी कि बच्चे तो समझते हैं बाबा का ये रहम दिल स्वरूप है, भोलानाथ है, लेकिन ये कालों का काल भी है, इसलिए कुछ भी छिपा नहीं सकते। चतुर सुजान बाबा है, बच्चों के आगे भोला बन जाता है लेकिन भोला है नहीं। तो आज की बाबा की मुरली सबने सुनी है, सबका मनन चिंतन चला है। कितना प्यार से गहराई की बातें बाबा हम सबको सुना करके सिखा करके अपने समान संपन्न और संपूर्ण बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं। बाबा की वो पालना उस समय की भी याद आती है, कैसे हमारी दादियों को जब चारों तरफ से दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। ये पार्टीशन के समय की बातें जो आपको इस मुरली में मिली हैं, 14 तारीख की मुरली में जब पार्टीशन हो रहा है, एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हंगामे की स्थिति है, उसके बीच में बाबा ड्रामा का ज्ञान, कैसे कर्म भोग हिसाब किताब चुकतू करने का ज्ञान कितना गहराई से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 45, 46, 44, 46 की मुरलियाँ जब हमने पढ़ी, हमने देखी कि बाबा ने उस समय कैसे ट्रांस मैसेज के द्वारा आत्माओं को शक्तिशाली बनाने के लिए कितनी गहरी गहरी बातें सुनाई। अंतर्मुखी बन जाओ, जो सुन रहे हो अंदर अंदर मनन करो, चिंतन करो, धारण करो, उसकी गहराई में जाओ। नहीं तो अगर जरा भी बाह्य मुक्ता में आ गए तो महावाक्य वाक्य बन जाएंगे। ऐसी पालना, ऐसी पढ़ाई उस समय बाबा ने इन बच्चों को पढ़ाई। तो उस समय तो ये बच्चे ही थे, बाद में हम दीदी दादी कहने लगे, लेकिन उस समय तो बच्चे ही थे। जितनी उम्र आप सब बहनें बैठी हैं, आप सब की है, मैं समझता हूँ ये भी उसी उम्र की बहनें थीं, कोई 20 साल की, कोई 25 साल की। और बाबा ने उस समय इनको इतना पक्का कराया ड्रामा का ज्ञान। ये ड्रामा बहुत बहुत वफादार है, इसमें ज़रा भी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, कोई भी प्रश्न उठाने की ज़रूरत नहीं। रांग क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी प्रश्नों में उलझना नहीं, मौज की स्थिति का अनुभव करना। तो बाबा की उस समय की मुरलियों की जब मैं स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, कुछ दादियों की पुरानी डायरियाँ जब मुझे मिली, वैसे तो दादियाँ देती नहीं थीं, लेकिन उनके जाने के बाद जब मेरे हाथ में आई, हैं तो सब सिंधी में ही, और मुझे बाबा ने ड्रामा अनुसार सिंधी सिखाई, दादियों ने सिखाई। और जब मैं पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी गहराइयों का अनुभव हुआ
कि तो सब ब्राह्मणों की बहुत उन्नति की बातें हैं, इसलिए बीच बीच में मुझे भेजनी चाहिए। कई बातें हैं, कई लोगों को लगता है कि अभी तक ये ज्ञान क्यों छिपा रहा, क्यों नहीं बताया गया, लेकिन समय आता है और ड्रामा की सीन जब आती है तो बात सामने आ जाती है। इतने दिन तक हमारे पास ही नहीं था, अभी सामने आया है तो लगता है कि ऐसी गहरी योग की बातें बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो, एक सेकंड में इस शरीर से अलग हो जाओ। इस शरीर एकदम जैसे सांसों में अपने मन को एकाग्र कर लो। एक शब्द बाबा का ऐसा आया है कि आप अभी जब अभ्यास करते हो, जैसे हम सब अशरीरी बनने का अभ्यास इस समय कर रहे हैं, तो अशरीरी बनने का अभ्यास ऐसा हो जो जैसे नीचे से शरीर से ऊपर अपनी सांसों को एकाग्र करते करते हम भ्रकुटी आसन में अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, स्वलक्ष्य में स्थित हो जाएं, सब शक्तियों को समेट लें। ये अभ्यास हमारी दादियों ने भी किया और बाबा भी जब कर्मातीत बने तो याद होगा आपको, बाबा जब अपना अनुभव सुनाने के लिए आए, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने का जो अनुभव सुनाया है अव्यक्त होने के बाद, मैं समझता हूँ 18 तारीख को बाबा व्यक्त हुए और 23 तारीख को ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा जाओ अपने बच्चों से मिल के आओ, बैठना नहीं, अपना अनुभव सुना के आना। तो बाबा ने उस मुरली में अपना ये अनुभव सुनाया है और ये शुरू में कराची के अंदर ये अभ्यास कराया था बाबा ने, कैसे अंगूठे से लेकर के सब शक्तियाँ धीरे 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 समिटती गई, एक एक कर्म इंद्रियों से वो शक्ति बाहर आती गई और आते आते ऊपर की ओर बढ़ी और जब भ्रकुटी में ज्योति रूप में स्थित हो गई, सब शक्तियाँ एकाग्र हो गई, फिर आत्मा ने आँखों के द्वारा इस शरीर से निकल करके अव्यक्त वतन में चली गई। ये अनुभव बाबा ने सुनाया है। हम सबको भी वर्तमान समय ऐसा अभ्यास करना चाहिए, संकल्पों की कोई हलचल न हो। जब हम शरीर पे हैं तो जैसे ये अलग है, मैं अलग हूँ, अपनी सब इंद्रियों को समेटते, शक्तियों को समेटते, श्वासों को भी एकाग्र करते करते, वैसे श्वास चढ़ाना तो हठयोगियों का काम है, वो तो कई दिन तक अपनी सांसों को चढ़ा देते हैं, बंद कर लेते हैं। बाबा तो हमें हठयोग नहीं सिखाते, लेकिन हम अपने मन की गति को, अपने संकल्पों को समेट कर एक ज्योति स्वरूप में स्थित कर लें। भ्रकुटी आसन में मैं आत्मा चमक रही हूँ, स्थित हो जाएं और फिर इस शरीर से अलग हो जाएं। इस अभ्यास से ही मैं आज सोच रहा था कि ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का जब माध्यम बने वो 60 वर्ष की उम्र थी। उसके बाद जो बाबा के द्वारा पाठ चला है, बहनें आई संस्था में, बहुत बहनों का आना हुआ और सब बहनें बाबा को सामने देखती और बाबा की दृष्टि पड़ते ही बाबा का साकार रूप गुम हो जाता और वहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण का अनुभव होता। ये भी बाबा की जादूकरी कहें या बाबा की तपस्या कहें कि बाबा अपनी दैहिक इंद्रियों को, देह भान को संपूर्ण गला चुके थे। कर्मजीत, देहातीत, कर्मातीत स्थिति, कर्म इंद्रिय जीत स्थिति बाबा ने 1936 के पहले, जब बाबा की एक डायरी मुझे मिली थी, मैंने टाइप की थी 1932 की, और उस 1932 की डायरी में जब बाबा ने 12 गुरु किए हुए थे, उस समय बाबा जब एकांतवास में बैठते थे, गुरु के ध्यान में बैठते थे, तो मन जब भागता था, इधर उधर भटकता था, कहीं बिजनेस में, कहीं बच्चों में, कहीं परिवार में, तो बाबा उसकी दरबार लगाते थे। क्योंकि राजाओं की दरबार में बाबा को जाने का अभ्यास था, जाते थे, देखते थे राजा बीच में गद्दी पर बैठा है, उसके मंत्री जो गण हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब साथ में बैठे हैं, बाकी सब कर्मचारी आगे बैठे हैं। तो बाबा भी अपने इन सभी कर्म इंद्रियों की दरबार लगाते थे
और 1932 में प्रैक्टिस कर ली थी। स्वराज्य अधिकारी स्टेज पर जो इतनी सब मुरलियाँ हम सब ने सुनी हैं, बाबा ने अभ्यास उसी समय से प्रारंभ किया था कि मैं आत्मा राजा हूँ, मन बुद्धि कर्म ये संस्कार मेरे वजीर हैं, मेरी इंद्रियां हैं, मैं जैसा चाहूँ वैसा इनको अपने कंट्रोल में रखूं। और ऐसे बातें करते करते तू मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, तो क्यों भटकता है, तुझको क्या चाहिए, हे वजीर तुम मुझे गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देता। ऐसी ऐसी बहुत मीठी बातें की है। और जब वो नहीं मानता था, मान लो 1 मिनट 2 मिनट गुरु के ध्यान में बाबा बैठे हैं, फिर भटक गया, तो बाबा साकार की मुरलियों में सुनाते हैं कि मैं अपने आप को क्या करता था, चुटकी काटता था, चमाट मार लेता था। कितना गहरा पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, तो कर्म इंद्रिय जीत बन गया। इतनी बहनों के बीच में, इतने परिवार के बीच में रहते हुए दैहिक आकर्षण से आत्मा फ्री हो गई, मुक्त हो गई। शिव बाबा ने कहा तो है मैं पतित तन में आता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा पतित पावन है और पतित तन में नहीं आ रहा है, पतित को पहले पावन बना करके फिर आया है। और आने के बाद अगर पतित पावन जिसके तन में बैठा हो, उसके पास कहीं भी कोई एक पवित्र पतित संकल्प, विकारी संकल्प, स्वप्न मात्र भी टच नहीं कर सकता है। भले बाबा इस समय हम सबको आश्वासन देता है, साकार मुरलियों में हम सुन लेते हैं, बच्चे जो तुमको तूफान आते हैं, जो तुमको संकल्प विकल्प आते हैं, मैं तो इंजन हूँ, मैं सामने हूँ, मैं आगे हूँ, मुझे पहले आते हैं। आप बच्चों को युद्ध होती है तो मुझे भी होती है। मैं तो समझता हूँ ये शायद बाबा में हम सब बच्चों की दिल लेता है, कहीं निराश न हो जाएं, दिल शिकस्त न हो जाएं, कभी युद्ध करते करते थक न जाएं। इसलिए बाबा अपने को छिपाने के लिए कह देता, मैं भी तो पुरुषार्थी हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ। लेकिन बाबा ने, साकार ब्रह्मा बाबा ने, जहाँ तक मुझे मुरलियों से ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा तो पहले से ही संपूर्ण पवित्र बने, अपनी कर्म इंद्रियों पर उन्होंने जीत प्राप्त कर ली। उसके बाद शिव बाबा ने इस तन को चुना और इसके द्वारा इतनी बड़ी स्थापना का कार्य किया। भले बाबा अपने आप को बहुत गुप्त रखते थे, छिपाए हुए रखते थे, कभी वहाँ के बहनों को भी अनुभव नहीं हुआ कि इनके तन में शिव बाबा आ रहे हैं। वो यही समझती थी ये ब्रह्मा ही भगवान है, यही श्री कृष्ण है और इनके द्वारा हमें इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है। शिव बाबा इनके तन में आ रहे हैं। ये तो धीरे धीरे बाबा ने अपना परिचय दिया, निराकार प्रभु कौन है, साकार प्रभु कौन है। ब्रह्मा को बाबा कहते हैं साकार प्रभु है, शिव बाबा निराकार प्रभु है। लेकिन निराकार प्रभु भी साकार प्रभु के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो बाबा धीरे धीरे अपना परिचय दिया और परिचय दे करके बच्चों को ब्रह्मा बाबा के शरीर में कोई आत्माएं न फंस जाएं, उसको भी न्यारा बना दिया। उस समय भी बाबा तो बहुत साधारण रूप में रहे और संदेशियों के द्वारा जो आलमाइटी का पाठ चला, उस आलमाइटी के पार्ट में बहुत सारे राज स्पष्ट किए। बाबा को सामने बहनें नहीं सुनाती थी आकर के, बाबा ने मम्मा की, दीदी की और ब्रजेंद्रा दादी की ड्यूटी लगा दी थी कि जो संदेशियाँ ऊपर से संदेश लेके आती हैं, सुनाती हैं, जो दृश्य वो देखती हैं, उनसे पूछो, उनसे प्रश्न करो और उनसे बुलवाओ ये क्या देख के आती हैं। तो ये जितने भी महावाक्य हम सब सुन रहे हैं, जितने चित्र हमारे बनाए गए, भले बाबा ने बाद में साकार के द्वारा स्पष्टीकरण किया है, उसको और वेरीफाई कराया है, लेकिन सब संदेशियों को ऊपर दिखाया है वतन में। और दिखाने के साथ साथ जन्म कैसे होगा, कैसे आत्माएं ऊपर से आएंगी, सूक्ष्म लोक क्या है, साकार लोक क्या है, निराकारी लोक क्या है, पूरा ही ज्ञान इन बहनों के, दादियों के ट्रांस मैसेज के द्वारा उस समय स्पष्ट किया। बड़ी वंडरफुल पढ़ाई की रीति बाबा की रही है। और धीरे धीरे उस आलमाइटी ने कैसे डायरेक्ट ज्ञान दे करके, ज्ञान सागर ने अपने बच्चों को ज्ञान से भरपूर किया और समय प्रति समय इशारे दे करके तपस्या कराई। और ऐसी तपस्या कराई, रात को 2-2 बजे उठ करके दादियों को बिठा देता था, जबकि कभी भी इनको आत्मा का, परमात्मा का इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं, लेकिन तपस्या करनी है
ध्यान में बैठना है, एकाग्रता का अभ्यास करना है। बहुत अच्छी तपस्या दादियों ने उस समय की, इसलिए उनकी शक्तियाँ जो हैं बाबा की, उनके शरीर में जैसे आत्मा शक्तिशाली बन गई और उसी के आधार से यज्ञ की नींव पड़ी। मैं तो कभी कभी कहता हूँ ये जो यज्ञ है इसकी नींव बहुत मजबूत है। नींव जो जिस आधार से बनी है उसका आधार रहा है त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या के बल पर जो फाउंडेशन इस विद्यालय का, अपने यज्ञ का है, वो इतना मजबूत है कि कितनी भी हिलाने वाली बातें आएँ, कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, इस मजबूत बिल्डिंग को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि इसके आधार शिला त्याग और तपस्या रही है। कोई ने कोई इच्छा नहीं रखी, हर इच्छा को समाप्त करके एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई। वर्तमान समय चलते चलते साधारण रूप में अपने आप को कभी कभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं और समझ न पाने के कारण हलचल में आते हैं, सोचने लगते हैं, प्रश्न उठने लगते हैं। अभी दादियाँ जब हमारी अव्यक्त हुई हैं तो चारों तरफ से भाई बहनों के प्रश्नों में उलझन हो गई। अब क्या होगा, अब कैसे चलेगा, क्या आगे बढ़ेगा, किस प्रकार पढ़ाई होगी। जैसे जब बाबा अव्यक्त हुए थे तब हलचल थी, लेकिन उस हलचल को तो अव्यक्त बाबा ने तुरंत कवर कर लिया 3-4 दिन में, और अव्यक्त पाठ ने हम सबको इतनी गहरी बातें, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी ऊंची पालना दी, जो आज पूरे विश्व के अंदर हम सब ब्रह्मा कुमारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अब अव्यक्त हुए, बाबा अव्यक्त पाठ को समेटा, गुलजार दादी जी का जाना, उसके बाद और हलचल ब्राह्मणों में आई और कई स्थानों पर तो पता नहीं क्या क्या माया आ रही है, किस रूप में आ रही है। कहीं कहीं प्रवेशताएँ होती हैं और प्रवेशता के आधार से यहाँ बाबा आए, यहाँ दादी आई, यहाँ ये आया, एकदम जैसे माया का बहुरूप चारों तरफ देखने को मिल रहा है। अब ऐसे समय में अगर कोई अपनी स्थिति को अचल अडोल एक रस न बनाए और इन बातों में उलझ जाएगा तो ब्राह्मण जीवन जो इतनी महान जीवन है, जो इतनी ऊंचे से ऊंची जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है, वो एकदम कौड़ी तुल्य बन जाएगी। उनकी धारणाएं क्या रहेंगी, उनकी जीवन क्या रहेगी। निश्चय का फाउंडेशन अगर हिल गया तो बिल्डिंग कहाँ खड़ी होगी। इसलिए बहुत संभलने की ज़रूरत है। वर्तमान समय ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं जो ब्राह्मण आत्माएं भी हलचल में आ रही हैं, प्रश्नों में उलझ रही हैं। इसलिए बाबा भी बच्चों को कहता है, बच्चे एकांतवास करो, एक के अंत में चले जाओ, अंतिम समय की तैयारियां करो। मुझे याद आता है जब बड़ी दादी अव्यक्त हुई हैं तो उन्होंने अपने आप को पहले से ही, उनकी 2 बातें मेरे बहुत ध्यान पर रहती हैं। एक तो उन्होंने अपने को निर्विकल्प बनाने का बहुत अच्छा अभ्यास किया, कोई विकल्प ना आए। संकल्प तो आते हैं लेकिन कोई विकारी, बुरा, नेगेटिव, साधारण, ऐसा वैसा साधारण संकल्प ना आए। हमारी दादी जी ने निर्विकल्प स्थिति बनाई हुई थी, इसलिए उनका ओरा, उनका आभा मंडल उस यज्ञ को निर्विघ्न बना करके चला। कभी भी बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी जो स्थिति थी उससे पूरा यज्ञ निर्विघ्न रहा। निर्विघ्न और निर्विकल्प, इस मंत्र के आधार से दादी जी ने इस यज्ञ को संभाला, आगे बढ़ाया। साथ साथ एक का नाम वाला हो, हमेशा 2 मंत्र ये भी पक्के किए, एक नामी और इकोनॉमी। अपने संकल्प भी, अपने बोल भी, अपनी एनर्जी को भी इकोनॉमी करो। कहीं पर भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। करण करावन हार बाबा है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, वो संभालने वाला है। कभी भी अपने आप को जवाबदार समझ करके, बड़ा समझ करके अपने को कहीं ये नहीं समझना कि मैं कुछ यज्ञ को आगे बढ़ाने में मैं जो आज बाबा कहता मैं करोगे तो बिल्ली माया कहेगी मैं आऊँ मैं आऊँ, म्याऊँ म्याऊँ करेगी। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं, लेकिन अभी तक भी कईयों का ये मैं ख़त्म नहीं होता। जैसे मैं ही यज्ञ को चला रहा हूँ, मैं ही यज्ञ को संभाल रहा हूँ, मैं ही सेवाधारी हूँ, मैं ही अनुभवी हूँ, मेरे पास ही बहुत ज्ञान है।
बाबा कहता है ये मैं जो है ये बहुत सूक्ष्म अहम है, और इस मैं के अहम को समाप्त करके प्रभु लीला चल रही है, भगवान का कार्य है, स्थापना का कार्य होना ही है। मुझे वो सीन याद आती है, आप सबको सुना होगा क्लासेज में। एक बार यज्ञ के आगे कुछ ऐसी बातें आ रही थी, विघ्न आ रहे थे, सरकार के कई प्रकार की बातें थी। दादियों ने कहा बाबा से पूछा जाए, बाबा आगे क्या करना है, कैसे इन विघ्नों को पार करें। बाबा को बुलाया, अव्यक्त बाबा आए और सामने बैठ करके पहले मुरली चलाई। 15-20 मिनट मुरली चलाने के बाद सबकी ओर नज़र दे दृष्टि डाली और कहा सब बंद कर दो, टाइप करना लिखना सबको बंद करा दिया। जो हम लोग टाइप कर रहे थे, लिख रहे थे, सबको ऐसे इशारे में कहा बंद करो। क्या होगा, सब सोचने लगे बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। माइक तो नहीं बंद कर सकते थे क्योंकि बाबा की आवाज़ बहुत स्लो थी। हम थोड़े ही भाई बहनें मधुबन वाले थे। बाबा ने फिर बड़ों को, निमित्त को बुलाया सामने और कहा अच्छा सुनाओ क्या हो रहा है। तो सब ने अपनी अपनी बातें सुनाना शुरू किया। बाबा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जो यज्ञ में हलचल होती हैं, बातें होती हैं, वो सुनाई। तो बाबा बहुत ध्यान से पहले सुनते रहे और फिर इतना मुस्कुरा के कहते हैं बच्ची, दादी की तरफ इशारा करके कहते हैं बच्ची, यज्ञ जिस नियम, जिस विधि से बना, जिस लक्ष्य से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य से कोई हटा सकता है क्या? सवेरा जो आने वाला है उसको कोई रोक सकता है क्या? इसलिए उसके लिए आप बहुत निश्चिंत होकर अपनी सेवाएं करते चलो, नियम और मर्यादाएं पालन करते चलो, उनका उल्लंघन न हो, लेकिन कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि सवेरा तो आना ही है। इतना निश्चिंत बाबा की स्थिति थी और बच्चों को इतना हल्के रीति से हल्का कर दिया, जैसे कहते हैं वो निर्विकल्प स्थिति, निर्विघ्न स्थिति, कोई विघ्न है ही नहीं। और बाबा ने तो कभी कोई बात को बड़ा किया ही नहीं। कितना भी बड़े से बड़ी बातें आई, विघ्न आए, परीक्षाएं आई, कितना हिलाने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन बाबा तो सदा निर्विघ्न स्थिति, विघ्न विनाशक स्थिति में रहे और अपने बच्चों को भी ऐसी स्थिति में रहने की प्रेरणाएं दी। तो हम सब बाबा के बच्चे वर्तमान समय अपनी स्थिति को बहुत निर्विघ्न स्थिति, बहुत निर्विकल्प स्थिति बनाएं। कैसी भी बातें आ रही हैं, सोचना नहीं है, वर्णन नहीं करना। सोचने और वर्णन करने से बात बतंगड़ बन जाती, पहाड़ बन जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। 3-4 बातें मेरे ध्यान पर रहती हैं, मैं सोचता हूँ। समाचार तो सब जगह के आते हैं, जवाब भी देने पड़ते हैं, लेकिन ध्यान रहता है जब इस नैया का खिवैया स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान है, जिस नैया में हम सब बैठे हैं, भले वो हिलेगी डुलेगी, लेकिन वो सत्य की नैया है। वो सत्य की नैया डूब नहीं सकती। पार ले जाने वाला खिवैया बहुत गुप्त है और वो सब की नैया को पार लगाने वाला है। इसलिए बहुत निश्चिंत स्थिति। निश्चिंत स्थिति तभी होती है जब हम कोई भी सीन को देखते हुए फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करते हैं। फुल स्टॉप। कोई भी बात बीत गई, न वर्णन करें, न चिंतन करें, न इधर उधर बताएं, अंदर अंदर उसको समाप्त करने के लिए शुभ भावनाओं का दान दें। जितनी हमारी शुभ भावनाएं रहती हैं वो वायुमंडल को परिवर्तन करती हैं। और अगर हमने कहीं वर्णन कर दिया या सोच अधिक लिया तो हमारे माथे को ही गर्म कर देंगी, भारी कर देंगी, और वह बात जो है वो बहुत बड़े रूप में दिखाई देगी, वायुमंडल बहुत भारी हो जाएगा। इसलिए अभी समय की परिस्थितियों को आप हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। परिवर्तन की ये वेला बहुत दर्दनाक है और ये परिवर्तन जो होने वाला है, इसके बाद ही तो सतयुग आएगा, स्वर्णिम सवेरा आएगा। इतने बड़े दुनिया का परिवर्तन बहुत समीप दिखाई दे रहा है और बाबा अपने बच्चों को अपने समान बना करके अपने साथ उड़ाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो हम सभी बहुत डबल लाइट बने, निर्विघ्न स्थिति में रहें। जहाँ पर भी हमारे संकल्प, शक्तियाँ, समय, संगम का समय बहुत अमूल्य है। ऐसे नहीं इन बातों में चला जाए। मैं ये ध्यान रखता हूँ कहीं पर भी कुछ भी हो, मैं अपने आप को खूब अच्छा बिजी कर दूँ,
ऐसा नहीं मैं फ्री हूँ, इधर बैठा उधर बैठा अपना टाइम पास किया, बातें किया। मैं कहता हूँ मेरे पास भाई टाइम ही नहीं है। अपने को खूब अच्छी तरह से ज्ञान के मनन में, चिंतन में, लिखने में बहुत सारा माल है, मैं आपको क्या बताऊं। 40-50 साल से इतना टाइप किया है। दादियों की क्लासेस सारी हैं, जानकी दादी की क्लासेज हैं, गुलजार दादी की क्लासेज हैं, प्रकाशमणि दादी जी की क्लासेज हैं, पूरा कंप्यूटर भरा पड़ा है। इतनी अव्यक्त मुरलियाँ हैं, इतना माल है। उस समय का 14 साल का वो भी कुछ माल मिला है। इतना सब है, पढ़ो लिखो, उस पर चिंतन करो, उसमें से क्या दूसरों के कल्याण के लिए है उस पर विचार करो। तो हमारे पास तो फुर्सत नहीं है व्यर्थ सोचने की। फुल स्टॉप, सेकंड में स्टॉप लगता है। और जब योग में बैठते हैं तो ऐसे अनुभव होता है जैसे बाबा की सबकी दुआएं, उनकी शक्तियां छत्र छाया के रूप में मेरे मस्तक पर हैं और मैं आत्मा बिल्कुल निर्विघ्न विजयी हूँ। अभी ये स्थिति जिसमें संकल्प विकल्पों को कोई भी आने का चांस न मिले, स्टॉप कहें और स्टॉप हो जाएं, एक सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाएं, बाबा की सब शक्तियां आने लगें। अब सबको ये अभ्यास करना है, लेकिन इसके लिए ध्यान यही रहता है कि जितना हम अपनी बुद्धि को ज्ञान स्वरूप बनाएं, ज्ञान चिंतन करते करते वो स्वरूप बन जाएं। जो आज बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, फिर समान स्वरूप। ये जो स्वरूप है हमारे, ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा, समान कर्मातीत आत्मा, ये अभी बहुत समय के अनुसार पुरुषार्थ का अटेंशन देने की जरूरत है। यही स्थिति रहे कि ज्ञानी तु आत्माएं माना ही समझदार, और समझदार कभी भी प्रश्नों में उलझते नहीं हैं। जब चाहे सेकंड में स्टॉप करे, जब चाहे सेकंड में स्टार्ट कर दे। जहाँ जाना है, जहाँ पहुँचना है, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ, कभी मूल वतन में चले जाओ, कभी मधुबन आ जाओ, कभी कहीं की सैर कर लो। ये बुद्धि की कमाल है जो हमको एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व की परिक्रमा भी कराती है, अपने कंट्रोल में भी है। जब चाहे हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, इसी की प्रैक्टिस अभी चाहिए। बाकी बातों का बतंगड़ तो बहुत है, कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी हलचल हैं दुनिया की। हम सब अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बनाते चलें, बातें आएँ और ऐसे क्रॉस हो जाएं। लक्ष्य यही अंत तक रहे कि हम सब ऐसे कर्म करें, ऐसी जीवन बनाएं जो एक बाबा का नाम रोशन हो, एक बाबा की अप्रत्यक्षता हो जाए, लोग पहचान जाएं कि भगवान का कार्य कितना गुप्त रीति से चल रहा है। ये आत्माएं कर रही हैं नहीं, लेकिन अब वो परमात्मा का कार्य कैसे यहाँ चल रहा है। अब समय अनुसार हमारी स्थिति बाबा को प्रत्यक्ष करे। अभी ये लहर आनी चाहिए पूरे ब्राह्मण परिवार के अंदर कि हम सबको अपनी दृष्टि, अपने बोल, अपने व्यवहार, अपनी चलन से बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, बाबा का लोग अनुभव करें। वाणी की सेवा तो बाबा ने स्टॉप करा दी है। मैं कहता हूँ शायद ही कोई को भी चांस मिलेगा, लेकिन मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य, प्रकृति परिवर्तन का कार्य, सृष्टि परिवर्तन का कार्य करने का ये समय है। इसलिए सभी बाबा के बच्चे विशेष लगन में मगन हो करके, एक बाबा के प्यार में समा करके सब बातों को अंदर अंदर संभालो और अपने स्वरूप में स्थित होकर के उड़ने का अभ्यास करो। दादियों ने तो उस समय उड़ने का अभ्यास किया, रात रात भर तपस्या करती थी, बैठ जाती थी 2 बजे। पता है, एक रमणीक दृश्य मैंने पढ़ा था। एक दिन संदेश आया कि दादियाँ अब योग करेंगी पूरी रात, लेकिन किसी को झुटका नहीं आना चाहिए। तो संदेशी ने कहा इनकी चोटी जो है ना बाबा के साथ पीछे बांध दो बहनों की, और कोई को झुटका आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि मैं झुटका खा रही हूँ। वैसे रमणीक दृश्य करके हंसते हंसते बाबा योग कराते थे, और संदेशियाँ ऐसे ऐसे दृश्य लाती थी तो रात रात भर तपस्या करते थे, विकर्म विनाश किए, संस्कार परिवर्तन किए। कितनी शक्ति भरी है ये दादियों की कमाल रही है, जो आज इतना बड़ा विश्व जिसके अंदर पूरा ही ज्ञान और योग छा गया, कैसे उनकी तपस्या का फल हम सब खा रहे हैं। हम सब देखें उस समय इन्होंने किस तरह से तपस्या की होगी।
अभी तो थोड़ा सा भी बैठते हैं, अभी कमर में दर्द है, अभी पीठ में दर्द है, अभी कहीं दर्द है। शरीर चलो ठीक है, प्रकृति तमोगुणी है, वायुमंडल जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभ्यास करना चाहिए। बैठ जाओ ऐसे एकाग्रचित्त होकर के, एक बाबा की लगन में मगन हो गए। कम से कम आधा घंटा तो हम एकाग्रता का अभ्यास करें। अभी होमवर्क में एकाग्रता की बातें आ रही हैं। ऐसे मन बुद्धि को एकाग्र कर लो जो हलचल बिल्कुल समाप्त हो जाए, एक की लगन में आत्मा खो जाए, मगन हो जाए। यही स्थिति सचमुच योग की पावरफुल स्थिति है। ये लौलीन स्थिति है, जिस लौलीन स्थिति से हमारे संस्कार चेंज होंगे, हमारी कई पुरानी आदतें बदलेंगी और हमारे वाइब्रेशन इस विश्व कल्याण में बहुत बड़ा योगदान देंगे। प्रकृति परिवर्तन होगी, तमोगुण समाप्त होगा। इसलिए अभी इस तपस्या का समय मिला है और हर एक ब्राह्मण आत्मा को, चाहे हमारी निमित्त बहनें अपने अपने स्थानों पर हैं, सेंटर्स पर हैं, कोई सेवा नहीं है, तो कम से कम 4 घंटा तो ऐसी तपस्या करनी चाहिए। और ऐसे बैठो जैसे शरीर में मैं आत्मा एक मणि के रूप में चमक रही हूँ, इससे अलग हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ। कम से कम अभी समय अनुसार हर एक को तेरे मेरे, मेरा सेंटर तेरा सेंटर, मेरी स्थान, इन सब बातों से बुद्धि को अलग कर लेना चाहिए। सब बाबा करण करावनहार है, करा रहा है, उसका खेल चल रहा है, उसके बच्चे हैं, वो सेवाएं अपने आप कराएगा। हमें बाबा कोई चांस देता है तो हम चांस छोड़ते नहीं हैं, लेकिन मांगते भी नहीं हैं। मांगना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। मिलता है तो ले लो, और नहीं तो बड़े मस्त स्थिति में रहो, और ऐसी स्थिति हो जो सचमुच बाबा करण करावनहार करा रहा है। सब प्राप्तियां बाबा ने कराई हैं, कोई भी अप्राप्ति नहीं। क्या चाहिए? मान शान नाम क्या चाहिए? सब कुछ तो बाबा ने दे दिया। इतना दिया है, बिना मांगे दिया है। तो हम सब तो इतना अपने आप को भरपूर अनुभव करें। ये बहुत बड़ा भाग्य है जो समर्पित हो करके भगवान के साथी बन करके उसके यज्ञ को संभालने की सेवाएं मिली हैं। हम सब अपने बहुत ऊंची स्थिति से, खुशनुमा प्रसन्न चेहरे से, जो प्राप्ति हुई उस प्राप्ति संपन्न स्थिति से सबको अनुभव कराएं। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। ब्रह्मा बाबा की उस समय की स्थिति थी ये, और अभी अपने बच्चों की स्थिति भी बाबा ऐसी देखना चाहते हैं। कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसी स्वार्थ रहित स्थिति बन जाएगी, अहम रहित स्थिति बन जाएगी, तब वो निर्विकल्प स्थिति बन सकती है। नहीं तो दादी ने ऐसे अपनी निर्विकल्प स्थिति नहीं बनाई। स्वार्थ रहित, कुछ नहीं चाहिए, कहीं भी नाम मान शान, कोई इच्छा नहीं। मैंने कई बार ये बात सुनाई है कि दादी जी से एक दिन ऐसे ही मैंने बैठी थी, कहा, दादी मेरे से बार बार पूछ रही थी सब कैसे चल रहा, कैसे चल रहा है, पांडव भवन ठीक है, ज्ञान सरोवर ठीक, ऐसे पूछ रही थी। बहुत समय से नहीं गई थी, तो मेरे मुख से बार बार निकला, दादी सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो मेरे को देख के कहती, कैसे चल रहा है? तो मैंने कहा, दादी ये आप बैठी हैं ना, तो आपकी ये जो सकाश है, आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो शुभ भावनाएं हैं, उससे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे को तो ऐसे आंख दिखाई, कहती क्या बोला? मेरे से चल रहा है? नहीं, भूल करता है, बाबा से चल रहा है। अरे वो बैठा है, उसकी सब कारोबार चल रही है, उसकी गुप्त मशीनरी चल रही है। तो दादी जी के जो अंदर बाबा के प्रति प्यार था, बाबा को जो सदा साथ रखती थी कि उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है, उसके परिवार हैं, और ये सब कार्य भगवान कराने वाला है। मुझे तो सिर्फ उसने निमित्त बना करके बीच में रखा है, मुझे तो केवल निमित्त मात्र बिठाया है, कराने वाला तो वो है। इसलिए वो सदा निश्चिंत रही, बेफिक्र बादशाह होकर के रही, और सदा बाबा 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 कह करके अपनी कर्मातीत स्थिति बना ली। हम सभी बाबा के बच्चे अभी इस अंतिम समय प्रमाण मैं समझता हूँ ऐसी तपस्या करें जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बन जाए। सब कुछ पा लिया, जो मिलना था, ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, और जिस शक्ति का आवाहन करो वो शक्ति सामने आ जाए।
तो ऐसी वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण आत्मा को ऊंचे से ऊंची स्थिति बनानी है। मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें सामने आती हैं, और विशेष करके जो हमारी नियमित टीचर्स बहनें हैं, जिनको बाबा ने बहुत गोल्डन चांस दिया है, इस समय विश्व परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान हमारी निमित्त बहनों का है। जितनी पवित्र शुद्ध कन्याएं कुमारियां अपने पवित्र शुद्ध संकल्पों का वायुमंडल बना देंगी, वो साक्षात्कार की लीला शुरू हो जाएगी। चैतन्य देवियां आ गई सृष्टि पर, वो तो नवरात्रि पर देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन ये चैतन्य देवियां यहाँ गुप्त रूप में असुरों का श्रृंगार कर रही हैं, आसुरी वृत्तियों का नाश कर रही हैं। ऐसा दृश्य भी लोग अनुभव करें। वो तभी होगा जब हम अपनी ऐसी ऊंची स्थिति में रहेंगे। तो हर एक ऐसी ऊंची स्थिति बना करके बहुत खुशनुमा, प्रसन्नचित, खुश मिजाज स्थिति हो, और उस स्थिति से ही लगेगा सचमुच इनको कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है, कैसा ऐसे जीवन बनाया है। तो ऐसी श्रेष्ठ जीवन में बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे कब तक युद्ध करते रहोगे, अभी योद्धे नहीं बनो, योगी हो। युद्ध का समय अगर युद्ध में चला गया तो तीर कमान मिलेगा, आपको तो मुरली वाला बनना है। तो बहुत मिठास से, प्यार से बाबा ने मुरलीधर हरे को बनाया है, युद्ध कमान, तीर कमान वाला नहीं। तो अभी समय प्रमाण हम सब ऐसी स्थिति बनाएं जो कोई भी प्रकार की युद्ध न हो, किसी भी प्रकार की मेहनत का अनुभव न हो, एक बाबा की मोहब्बत में समाये रहो। बस मुझे पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। इतना अच्छा बाबा ने हमें होमवर्क दिए हैं, इतना अच्छा खजाना दिया है, भरपूर हो करके हम रहते हैं। वाह बाबा वाह, क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है, क्या दिया है, क्या थे और क्या बनाया है। यही एक अंदर का सम्मान है जो सहज ही ऊंची स्थिति का अनुभव कराता है। और सम्मान में रहते हैं तो अभिमान भी नहीं आता, और कोई अपमान भी करता है तो उसकी फीलिंग नहीं आती, कर लेने दो जो करता है। इसलिए अभी हम सबको, मैं समझता हूँ आप सभी बाबा के बच्चे, जो भी हमारी निमित्त बहनें हैं, सब अपनी ऐसी ऊंची स्थिति बनाएं। सेकेंड में फुल स्टॉप लगा दो, बीती को चितो नहीं, जो बीत गई फुल स्टॉप। अच्छे अच्छे संकल्प करके, खुशी के संकल्प करके, उमंग उत्साह के संकल्प करके, हिम्मत के संकल्प करके हमें अभी मंजिल को प्राप्त कर लेना है। अब वो दिन दूर नहीं, जो बाबा कई बार कहते हैं ना, जैसे आप बच्चे सड पंथ पर खड़े हो, एक सिंधी शब्द आता है सड पंथ, माना बिल्कुल ऐसे खड़े हो जो सड करो। सड करो माना आवाज दो तो सुनाई दे। जैसे किनारे पर कोई खड़े होकर के आवाज देता है तो इधर का उधर वाला सुन लेता है। ऐसे बाबा कहता है, अब बच्चे तुम किनारे पर आकर के खड़े हो, बस पांव उठाने की देरी है, इधर से उधर पांव रखो, ये कलयुग से सतयुग में चले जाओ। तो हम सब ऐसे षडपंथ पर पहुंच चुके हैं। अंतिम समय है, और अंतिम समय में अंतमति सो गति अच्छे से अच्छी हो, इसलिए सदा ध्यान रहे, एक बाबा दूसरा न कोई। कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी ज्ञानवान हो, बुद्धिवान हो, धनवान हो, रूपवान हो, लेकिन मुझ आत्मा पर किसी का भी प्रभाव न पड़े। बाबा के प्रभाव में मैं रहूं, वो मेरे को अपने प्रभाव में रख के एक की आकर्षण में रहूं, कोई भी दैहिक रूप में मुझे आकर्षण न कर ले। इतना टेंशन अगर है तो पास हो जाएंगे। और बहुत काल का बाबा कहता अभ्यास करो। अचानक कुछ भी हो तो कोई बात नहीं, पेपर तो अचानक के आ रहे हैं, अचानक बहनें भी देखो, यंग बहनें, कोई भी बीमारी नहीं, ये कोरोना एक दिन पॉजिटिव आया और दूसरे दिन चली गई। क्या हो रहा है? खेल की रीति से ड्रामा चल रहा है। लगता ही नहीं, आत्माएं इतनी अच्छी, इतनी सेवाधारी, अथक, यंग एज में कोई बीमारी नहीं और शरीर छोड़ रहे। तो अभी के समय प्रमाण हम सबको बाबा पाठ पढ़ा रहा है, एवर रेडी रहो। कुछ भी हो, हम सब का सब कुछ समेटा हुआ हो, कहीं पर भी कोई पुराना हिसाब किताब रह न जाए,
कहीं कोई चीज़ न खींचे, तब अंतमति सोगति हो जाएगी। जैसे हमारी मम्मा ने हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ करके अपनी कर्मातीत स्थिति बना ली, दादी जी ने कर्मातीत स्थिति की धुन लगाई और सदा निर्विकल्प स्थिति में रह कर के संपन्न बन गई। दीदी ने घर जाना है मंत्र पक्का करके घर चली गई, और जानकी दादी ने मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, इन्हीं 3 मंत्रों से ओम शांति कह करके अपने आप को शांत कर दिया। तो हम सब दादियों को देखें, एक एक दादी की अपनी अपनी विशेषता रही और हर एक ने अपनी अटूट अमिट छाप हम सब के ऊपर डाली है। हम सबको अभी बाबा की पालना और दादियों की डबल पालना, उस पालना का रिटर्न करने का समय है। और रिटर्न यही है कि हम सब अपनी ऐसी श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंची स्थिति बना करके रहें, हलचल में कभी ना आए, कभी चेहरे पर कोई भी उलझन दिखाई न दे, सदा मुस्कुराते रहो, सदा जो बातें आई हाँ जी करके आगे बढ़ जाओ। तो मैं समझता हूँ आप सभी बहुत श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं। हमारी बहनें, टीचर्स, निमित्त सब अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए अच्छी तपस्या कर रही हैं, और तपस्या में बस अनुभव करो इस शरीर से अलग होने का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास। कभी फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करो, कभी निराकारी स्थिति का अनुभव करो, कभी एकदम संगम योगी बहुत पूज्य स्वरूप का, पूर्व स्वरूप का अनुभव करो, कभी जड़ों में बैठ करके पूरे वृक्ष को सकाश दो। बहुत सारे भिन्न भिन्न अभ्यास हैं। एक जैसा योग करेंगे तो बोर हो जाएंगे, और कमेंट्री चलती रहेगी तो वो स्थितियाँ इतना कंटिन्यू नहीं बनती। चलो ठीक है, 2 मिनट 5 मिनट कमेंट्री सुन ली, लेकिन फिर वो स्थिति 15 मिनट तो कम से कम एकाग्रता की हो। तो ऐसा योग करके अभी सब बाबा की पालना का, दादियों की पालना का रिटर्न करेंगे। ठीक है, ओम शांति। अभी कुछ पूछना है तो पूछो, हम आपके सामने हैं। इधर आके पूछो माइक पर। आओ, उठ के आओ, पूछो क्या पूछना है, पूछो, राजू भाई से पूछो। लो। ओम शांति भाई जी, आपने कहा कि ब्रह्मा बाबा को अंत में ये महसूसता हुई थी कि आत्मा पूरे शरीर के एक एक अंग से शक्ति को समेटते हुए फिर आंखों से निकलते हुए निकल गई। तो आत्मा आंखों से निकलती है क्या, या मस्तक से? मस्तक में द्वार नहीं है, आंखों में ही द्वार है। या मुख से निकलती है या आंखों से निकलती है, मस्तक से निकलती नहीं है। मस्तक से यहाँ जगह ही नहीं निकलने की। और कोई प्रश्न पूछो। और कुछ पूछना है, पूछो। और बहनें जो ऑनलाइन हैं, आप लोग भी अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अलग अलग सेंटर्स पर जो बहनें बैठी हैं वो पूछना चाहें वो भी पूछ सकती हैं। आप ओम शांति भाई जी, प्रश्न ये है कि पुरुषार्थ की लगन सदा बनी रहती है, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर ऊपर होता, पर ये एक कंसिस्टेंसी, एक रस बनी रहे ये लगन, उसके लिए क्या करें? मैं समझता हूँ इसके लिए रोज कुछ नवीनता से पुरुषार्थ करो। लगन एक जैसी तो रहती भी नहीं है, लेकिन नए नए ढंग से, नए नए रूप से अगर लक्ष्य रखते हैं पुरुषार्थ का, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक जैसा मान लो आप कहते हो मैं रोज अशरीरी स्टेज का अनुभव करूं, मैं रोज बीज रूप का स्टेज का अनुभव करूं, तो नहीं कंटिन्यू हो सकता है। कभी रूह रिहान करो, कभी ज्ञान का मनन चिंतन करो। मतलब वैरायटी और नवीनता दोनों चीज़ें होंगी तो कंटिन्यू की जा सकती हैं। आत्मा के 7 गुण हैं। आप लक्ष्य रखो कि एक दिन एक गुण का अनुभव करूं, दूसरे दिन का उस पर मनन करूं, चिंतन करूं। लक्ष्य अगर ऊंचा है और उस लक्ष्य को स्मृति में लाते हैं, उस पर चिंतन करने का रहता है, कुछ लिखते हैं, उस पर पॉइंट्स निकालते हैं, तो उस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नवीनता और वैरायटी करते चलेंगे तो स्थिति कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन रिवाइज जरूर करो कि हम किस लिए बाबा के बने हैं,
क्यों बाबा ने मुझे चुना है और मुझे बाबा ने इतनी विशेष सेवा के निमित्त बनाया है, इसलिए मुझे अपनी ऊंची स्थिति बना करके रखनी है। कोई भी बातें मुझे डिस्टर्ब ना करें। बातें हैं, हो जाएंगी, बीत जाएंगी, मुझे उसको ख्याल नहीं करना है। बातें तो सब जगह आती हैं, जहाँ संगठन है छोटी मोटी बातें आती हैं, और कोई मूड खराब कर ले तो क्या पुरुषार्थ करेगा। इसलिए मूड ही नहीं बनना है। बस कोई बात आती है, डोंट केयर करो, और अपने को सुधारना है तो सीख लो, आगे बढ़ जाओ।